कि जिस विभाग का मंत्री बनाया गया है आईटी का, उसके सबसे पहले मंत्री बिहार में कोई हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए हैं। और बोर्ड पर हम देखें जब पीछे नजर घुमा के, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 2001 में जब मुखिया बने थे और जो जिसके दादाजी हमको वोट किए, उसके पिताजी वोट किए, उनके बेटा वोट कर रहे हैं, फिर पोता वोट हमको कर रहे हैं, और एक दिन किसी गांव में हम नहीं जाने के बावजूद हम अस्पताल के बेड से चुनाव जीत के आए। यह लोग का आशीर्वाद है, प्यार है। हम उनके कर्ज को नहीं चुका सकते हैं। जन के नेता हैं और नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व बिहार को न मिला है ना मिलेगा, मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिला है ना मिलेगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपका जो नाम है कृष्ण कुमार मंटू, 2-3 नाम आप ही रखे हुए हैं, लेकिन आपका घर के लोग क्या कहते हैं? देखिए, घर के लोग हमें मंटू ही कहते हैं और मेरा ऑफिशियल नाम था कृष्ण कुमार। अच्छा, हम बिहार में भी अपने नौजवानों को, हजारों लाखों नौजवानों को अवसर देना चाहते हैं। हमारे नौजवान नौकरी का उनको अवसर मिले, हमारे नौजवान स्किल ऐसे हो कि बिहार में उनको काम करे। और जब हम 2010 का चुनाव विधानसभा लड़े तो उसमें कृष्ण कुमार के नाम से विधायक बने थे, लेकिन मेरा नाम कोई सब लोग मंटू मंटू जानता था। तो जब माताएं बहनें वोट करने जाती थी तो मंटू का नाम खोजती थी, जिससे मेरा वोट कम जाता था। तो हमने फिर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है कि हम अपने नाम में अपनी ऐड जुड़वा। हम तो आज भी क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं और बच्चा फुटबॉल खेलते मिलेगा तो हम पहले फुटबॉल खेलते मिलेंगे। कोई हमको विधायक जी नहीं कहता है, हमको मुखिया जी लोग कहता है। और ये जो हमारे जो फ्रेम में दिख रहे हैं, ये जो फ्रेम में बहुत एक साधारण सा सिंपल सा एक इंसान है जिनका नाम है मंटू पटेल जी। ये हम नहीं कह रहे, यही कहते हैं कि जब हम प्रमुख थे तब भी एक साधारण सा थे आदमी, मुखिया बने, फिर भी साधारण से विधायक बने, फिर भी आज ये मंत्री भी बने बिहार सरकार के। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको मंत्री बनने के लिए। सबसे पहले आप सबके सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और अपने सभी एनडीए के नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को और अपने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमें एक नौजवान युवा को काम करने का अवसर दिया, ये सबको मेरा आभार। ये जो केक कट रहा है लगातार सर, ये बर्थडे गिफ्ट है या मंत्री? खुशी लोग मना रहे हैं अपने सभी हम तो आज भी क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं और बच्चा फुटबॉल खेलते मिलेगा तो हम पहले फुटबॉल खेलते मिलेंगे। कोई हमको विधायक जी नहीं कहता है, हमको मुखिया जी लोग कहता है। और हम आज भी कार्यकर्ता भाव से रहे हैं। समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक से होते विधायक तक आए और एक मुखिया से होते मंत्री तक आए। तो यह कार्यकर्ता का भाव है और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ हम निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से, हम चूंकि नौजवान हैं और नौजवान में एक ऊर्जा होती है, एक ताकत होती है, तो अपनी पूरी क्षमता का, पूरी ताकत का, पूरी ऊर्जा का प्रयोग इस नौजवानों की भलाई में, नौजवानों को आगे बढ़ाने, जो मेरा विभाग है आईटी, उसके माध्यम से हमें अवसर जैसे मिला मुखिया से प्रमुख बनने का, कोऑपरेटिव चेयरमैन बनने का, विधायक बनने का, मंत्री बनने का। हम बिहार में भी अपने नौजवानों को, हजारों लाखों नौजवानों को अवसर देना चाहते हैं। हमारे नौजवान नौकरी का उनको अवसर मिले, हमारे नौजवान स्किल ऐसे हो कि बिहार में उनको काम करे और बिहार से बाहर भी जाए तो बिहार का नाम रोशन करे, उनके पास क्षमता स्किल हो। बहुत बड़ी सपना था डिजिटल इंडिया बनाने के लिए और उसी सपना को सजाने के लिए आपको बिहार सरकार, नीतीश जी और मोदी जी दोनों का ये सपना का डिपार्टमेंट है। नरेंद्र मोदी जी के बाद माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारा बिहार में रोजगार के अवसर बढ़े। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगा कि जिस विभाग का मंत्री बनाया गया है आईटी का, उसके सबसे पहले मंत्री बिहार में कोई हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए हैं। और बोर्ड पर हम देखें जब पीछे नजर घुमा के, उसके पहला मंत्री जो प्रथम मंत्री जो हुए थे नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार का कितना बड़ा सोच होगा। उन्होंने ऐसे मंत्रालय की स्थापना की जिससे हम आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन में अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, सब लोग आईटी की तरफ जाएंगे। अब देखते पहले 100 आदमी काम करते थे, अब उस काम को 10 आदमी में सिंध जाकर टेक्नोलॉजी आते जा रहा है। पहले आदमी लाठी चलाता था, गोली बंदूक चलाता था, आज तो यहाँ बटन दबाता है और 1000 की मिसाइल गिराया था। टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसकी बात हम हमेशा करते रहे और उसी में और बेहतर करने का हमको अवसर मिला है। हम नौजवानों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ऐसा अवसर जरूर तलाशेंगे कि हमारे बिहार के युवा बेहतर प्रदर्शन कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बनाएंगे और अपने नेताओं के उम्मीद पर खड़ा करने का काम करेंगे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या ये जो मंत्रालय आपको मिला है ये संकेत देता है कि आगे सीएम भी बने? अब क्योंकि आप उसी समाज से हैं, नीतीश जी की समाज से, और वही यह सबसे गलत सवाल है। नीतीश कुमार जी को किसी जाति के नेता को बांधना ये सबसे बड़ा गुनाह काम है। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और जन जन के नेता हैं और नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व बिहार को न मिला है ना मिलेगा, मोदी जी जैसा नेतृत्व न देश को मिला है ना मिलेगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, उनका पद चिन्ह पर हम लोग चल सकते हैं। अपने महापुरुषों को हम बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, सरदार पटेल की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। हमारे जो भी महापुरुष है, राम मंडल जी हो, रेणु जी हो, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उसी तरह नीतीश कुमार जी, मोदी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सभी नौजवानों का दायित्व है। उस दायित्व का हम लोग पालन करेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या होगी सूचना विभाग? अब तो विभाग का में क्या अवसर है, हम उसमें बेहतर अवसर जरूर तलाशेंगे और मेरे पास जो क्षमता होगा, जो ऊर्जा होगा, जो मेरी समझ होगी, विकसित बिहार में
आत्मनिर्भर भारत में हमारा क्या योगदान होगा, उसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसे पूरा करने का काम करेंगे। कुछ पर्सनल सवाल करेंगे जो आपको बहुत लोग चाहते भी होंगे, आपके क्षेत्र से होंगे, जो आपके जानते होंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको आपका जो नाम है कृष्ण कुमार मंटू, 2-3 नाम आप ही रखे हुए हैं, लेकिन आपका घर के लोग क्या कहते हैं? देखिए, घर के लोग हमें मंटू ही कहते हैं और मेरा ऑफिशियल नाम था कृष्ण कुमार। अच्छा। जब हम 2010 का चुनाव विधानसभा लड़े तो उसमें कृष्ण कुमार के नाम से विधायक बने थे, लेकिन मेरा नाम कोई सब लोग मंटू मंटू जानता था। तो जब माताएं बहनें वोट करने जाती थी तो मंटू का नाम खोजती थी, जिससे मेरा वोट कम जाता था। तो हमने फिर निर्वाचन आयोग की ऐसी प्रक्रिया है कि हम अपने नाम में अपनी ऐड जुड़वा सकते हैं, और हमने उस प्रक्रिया के तहत 2015 में उस नाम को जुड़वाया कृष्ण कुमार मंटू, इसलिए मेरा उसमें दोनों नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक निक नेम था, हमने अपने उसके वोटर उस नाम को जुड़वा लिया प्रावधान के तहत। एक सवाल करेंगे, जिस तरीके से अब जितना स्मार्ट भी हैं, युवा भी हैं और लोगों के लगता भी है भी, लेकिन इस अब टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्या खाते हैं, इस थोड़ा शेयर करिए। लोग टाइम का हमारे ऊर्जा का स्रोत हमारे साथी हैं, हमारे नौजवान मित्र हैं, बिहार की जनता है, हमारे पंचायत की जनता है, हमारे प्रखंड की जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 2001 में जब मुखिया बने थे और जो जिसके दादाजी हमको वोट किए, उसके पिताजी वोट किए, उनके बेटा वोट कर रहे हैं, फिर पोता वोट हमको कर रहे हैं। जो बच्चा 2001 में जन्म लिया, आज 24 साल का हुआ होगा, वो भी हमको वोट कर रहा है, उसके पिताजी भी के, उसके दादाजी भी के, 3 जनरेशन। और हमने काम के बदौलत 3 जनरेशन के लोग हमको वोट करते रहे और उन्होंने हमको फ्री भी छोड़ा। दूसरी बात बताते हैं, हम उम्र से राजनीति में नहीं होता है कि हमको उन्होंने फ्री छोड़ा कि हम 6 महीना, साल भर, 4 साल पर भी क्षेत्र गांव में नहीं भी गए तो हमको वोट देते रहे, क्योंकि हमने उनका काम करना पसंद किया। मेरे यहाँ एक रोड आपको मिट्टी का नहीं दिखेगा पंचायत में, एक मध्य विद्यालय था, हम 1 दर्जन मध्य विद्यालय बनाए। हमको जब प्रखंड में अवसर मिला, प्रखंड के लोगों ने फ्री छोड़ा कि नहीं आप और आगे काम कीजिए, और हम प्रखंड का हर काम, विद्यालय के अस्पताल में हमारा डॉक्टर समय से रहे, इलाज हो, हमारे रोड ब्लॉक में शांति व्यवस्था बरकरार है, कोई अपराधिक गुंडागर्दी नहीं हो, हमने सारी विधि व्यवस्था बनाई। हम ब्लॉक भी साल भर 6 महीना जाना नहीं गए, हम पूरे जिला में काम करते रहे, घूमते रहे, अपने लोगों को जोड़ते रहे, जो भी नौजवान उसको एक साथ तय करते रहे। तो अब अमनौर विधानसभा के लोगों ने हमको मौका दिया है, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान अमनौर का पूरे बिहार में फैले, और हम उनके मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, करेंगे। उससे हमारे अमनौर वासी खुशी होती है, और हम धन्यवाद देते हैं अमनौर के सभी जनता को, कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन का अभिनंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। इस चुनाव में बीमार थे, 2020 के चुनाव में हम एक दिन किसी गांव में नहीं आए, यहाँ अमनौर के लोग मैक्सिमम बैठे हुए हैं, हम अस्पताल में थे, और रिजल्ट जब हुआ उसके बाद भी हम सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए, और हम किसी गांव में वोट मांगने के लिए भी गए, और सबने हमको नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में महसूस करके हमको वोट देकर जिताया। और एक दिन किसी गांव में हम नहीं जाने के बावजूद हम अस्पताल के बेड से चुनाव जीत के आए। यह लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। हम उनके कर्ज को नहीं चुका सकते हैं, लेकिन उनके मान सम्मान को बढ़ाने के साथ अमनौर में 32 पंचायत है, किसी पंचायत का नाम ले लीजिए और हम 5 काम जबानी बता देंगे। जो 50 साल में जितना अमनौर का विकास नहीं हुआ, हमने 5 साल में किया। इतना बड़ा बड़ा 3-4 पुल बनाए, एक पंचायत 2 भाग में बटा हुआ था, स्कूल इधर तो विद्यार्थी उधर, डीलर इधर तो राशन उधर। हमने ऐसा पावर ग्रिड पूरा, जहां रोड पर लोग बिजली के लिए टायर फूकते थे, आज अमनौर बिजली लेने वाला नहीं, बिजली देने वाला बना है। अमनौर से बिजली पूरे उत्तर बिहार को, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, लौरिया, बघार तक बिजली अमनौर से जाती है। ये हमारी उपलब्धि है, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमें ताकत दिया, हमारी जनता ने ताकत दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने ताकत दिया। हम काम के बदौलत जानने जाते हैं। सर, सवाल खड़ा होता है कुछ कि हाल ही में आपने कुर्मी एकता रैली भी रखे थे और बहुत बड़ा सफलता भी हासिल की उस रैली से, क्या उसी सफलता के कारण ये आपको मंत्रालय, उस सफलता से तो हमको मंत्रालय मिल गया, बाकी जो 6 लोग बने उनको किस सफलता से मंत्रालय मिल गया, इसका जवाब फिर आप हमको बता दीजिए, हम भी समझ जाएंगे। हाँ, इस बात को आपके सवाल में दम है, फिर आपको इसको बता दीजिए, आप वो 6 लोग कैसे बन गए। लेकिन आपके आरोप के हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से हम रैली से बन गए, बाकी 6 लोग कैसे बन गए, उनका क्या कारण होगा, हम भी थोड़ा जान लेंगे। हमको किसी को जवाब देने में सुविधा होगी, तो सबको हमको इस पर बता दीजिए। आप बताइए ना, वो लोग कैसे। लेकिन जो लोग सवाल करें उनके सवाल तो मेरे मन भी अब आएगा ना जी, जब आपने सवाल किया, जब आपको आंसर उसका मालूम नहीं है ना, सवाल कैसे करें। हमको पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है, हमको पता नहीं है, हम दूसरे कैसे पूछ सकते इस बात को। यह राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, और उसमें कुर्मी एकता रैली के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह था। ये अपने महापुरुषों के बारे में अपने आने वाले पीढ़ियों को बताना था कि जब राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कदम उठाना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, तो मेरे नौजवान कदम ठिठके नहीं, उनके अंदर ऊर्जा रहे कि हम रामफल मंडल के वंशज हैं, जो 7 अंग्रेजों को मूरी काट कर फांसी के फंदा अपने गले लगा ली। आई ना, कोई बात नहीं, आई ना। एक सवाल करेंगे, जिस 7 शहीद को जो विधानसभा में मूर्ति लगी है, उसमें 3 लोग हमारे वर्ग से हैं, शहीद राजेंद्र प्रसाद, रंगोइन प्रसाद, रामानंद प्रसाद। आप इस बात को जानते थे? अब इस बात को जानते थे 7 शहीद में कहा कि कौन लोग हैं, जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब बाकी किसी से पूछेंगे, सब लोग नहीं जानते होंगे 7 में 7 कौन थे और कहाँ के थे। जब हमारे नौजवान जानेंगे नहीं तो उनके अंदर भावना कहाँ से आएगी कि देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए जब जान देने की जरूरत हो, हम जान दे सकते हैं। हम ऐसे लोग के वंशज हैं, हम सरदार पटेल के वंशज हैं, जो देश के एक कर दिए। और हम कुर्मी, धानु को जैसा घमेला गंगोता में बट रहे हैं,
हम कल और बढ़ते जाएंगे और तब हम और ही हम कमजोर होते जाएंगे। हम एकता के साथ, जैसे देश को सरदार पटेल मजबूत किए, हम एकता के साथ अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए एकता रैली किए थे, ना कि कोई राजनीति करने लगे थे। हम नेता को बनना नहीं है, हम बेटा बनना चाहते हैं। हम 2001 से 24 साल हो गया, एक दिन के लिए पद से हटे नहीं है, लगातार आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से पद पर है। हमको क्या नेता बनना है, हम तो खुद बेटा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और आपसे स्पष्ट बता दें, जो मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है कार्यकर्ता भाव के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता का दुख हम समझे हैं। ऐसे वैसे यहाँ लोग बैठे हैं, ट्रेन के सीट के नीचे सूत कर हम लोग दिल्ली रैली में गए हैं, ट्रेन के सीट के नीचे सूत कर गए हैं। ऐसे साथी यहाँ बैठे हैं, सामने घुमाएंगे, अब कैमरा मिल जाएगा। तो उस कार्यकर्ता का भाव मेरे अंदर है और उस कार्यकर्ता के भाव के साथ इसमें हम काम करने के, कार्यकर्ताओं के मनोबल को साथ हम काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि कार्यकर्ता को, सैनिक को मनोबल गिराकर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नौजवान साथियों को मनोबल का बढ़ाने का काम करेंगे। लास्ट सवाल करेंगे, जो विभाग आपका है उस विभाग के तहत बहुत सारे साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉडिंग वगैरह होता है, तो क्या कितना नियंत्रण इस पर होगा? देखिए, क्राइम के लिए अलग सेल बना है। हमारा अभी रोजगार का सृजन, बिहार के बच्चे हमारे स्किल कैसे हो और बिहार के नौजवान में ऊर्जा और ताकत आ जाए कि देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करे, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और जहां तक आज मैंने बातें की है तो तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं, जो विभाग से आए विभाग को लेकर भी जानकारी दी है और इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जो आप लोग बहुत कमेंट भी किए थे उसको भी आज इन्होंने सोल्यूशन कर दिए आप लोग के बीच। बाकी इस वीडियो का प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।